माननीय ओम किशन जी बिरला साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुरेश जी अग्रवाल साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाई और बहनों, बातें बूंदी की कर रहे हैं, क्या सांगो, क्या सब आतुर रहते हैं। मैं एज ए एंकर सोचता हूँ आज कहाँ वीरता, धार्मिक आस्था की नगरी हमारे खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा केंद्र बने। हेलो, हाँ जी, जिससे दूर दराज के गांव के खिलाड़ियों को हाँ एक ही स्थान पर संपूर्ण सुविधा मिले। मैं गांव में जाता हूं तो नौजवानों को देखता हूं, यहां के नौजवानों में आत्मविश्वास है, सपने भी हैं और आकांक्षाएं भी हैं, लेकिन सब चीजों के लिए सालों तक यहां पर खेल की सुविधाएं कुछ नहीं थी। आप अगर एक कल्पना करें कि आजादी के 75 साल तक ये स्टेडियम बना, विचार नहीं आया कभी कि केवल स्टेडियम बनाने से खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकते हैं। आज कोई भी भर्ती हो, भर्ती के लिए भी खिलाड़ियों को दौड़ आवश्यकता है, दौड़ेंगे का स्टार्टअप नहीं। कोई खिलाड़ी तैराकी में जाना चाहता है, कहां जाएगा? कोटा में जाएगा, स्विमिंग पूल नहीं। कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी बनना चाहता है, बैडमिंटन कोर्ट नहीं। कोई कबड्डी का बनना चाहता है, कोई रेसलिंग का बनना चाहता है, वो नहीं। टेबल टेनिस नहीं, हैंडबॉल, थ्रोबॉल नहीं। मुझे कभी लगता था कि हम कहां पहुंच गए और हमारी बूंदी कहां ठहर गई थी। आज इसी स्थान पर अभी 21 करोड़ के काम हैं, और जब 21 करोड़ के और होंगे, और मैंने कहा था कि 5 साल बाद, इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर ये स्टेडियम राजस्थान का सबसे बेहतर स्टेडियम होगा। हमें केवल बूंदी नहीं, आसपास के गांव के लोग, गरीब किसान का बेटा अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो कहां आके रहेगा? आने वाले समय पे यहाँ पे छात्रावास रहेगा, जहां पर ठहरेगा, भोजन मिलेगा और यहाँ पर तैयारी करेगा।
आज कई खिलाड़ी मुझे मिलते हैं, मैं भी सुबह स्टेडियम जाता हूं, मैं खिलाड़ियों के बीच में रहता हूं। खिलाड़ी और आम नौजवान को देखोगे ना, बहुत अंतर नजर आता है। खिलाड़ी बहुत जीवन में अनुशासन होता है, संयमित होता है, नैतिकता होती है, जीवन में अनुशासन करने की दिशा मिलती है। आप एनसीसी कैडेट को देख लो, जब एनसीसी कैडेट की बेटियों से आपको मिलता है तो क्या उनमें आत्म अनुशासन है, क्या उनका नैतिक आत्मविश्वास है, क्या उनका देश का प्रेम है, क्या उनकी समर्पण सेवा का भाव है। मुझे अभी जेडीबी में एक बेटी मिली, उन्होंने कहा कि हमने एनसीसी की बेटियों ने तय किया कि दूर दराज के शहर में, जहां पर दूर दराज के इलाके के अंदर कोई बेटी पढ़ने नहीं जाती, हम उन बेटियों को पढ़ाने जाते हैं 2-2 घंटे। और हमने सब जगह चिन्हित की, 2-2 घंटे हम वहां जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको इतना पढ़ा दे कि स्कूल तक उनको ले जाए। अब ये विचार देश को बदलने का विचार होगा, नहीं होगा, जब सब व्यक्ति सामूहिकता से काम। प्रधानमंत्री कहते हैं कैसे विकसित भारत होगा? विकसित भारत ऐसे होगा जब सबका सामूहिक प्रयास होगा, सब मिलकर काम करेंगे। जो जिसकी क्षमता है अभाव देखेगा, कठिनाई देखेगा, अभाव कठिनाई को दूर करेगा। हम आज भी हमारी पीढ़ी को अगर पढ़ी लिखी तैयार नहीं करेंगे तो कैसे देश बदल देंगे? आज भी हमारी पीढ़ी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दिशा में काम नहीं करेंगे तो कैसे विकसित भारत बनाएंगे? ये खिलाड़ी आने वाले समय के अंदर 2 साल में आप देखोगे इस मैदान पर खिलाड़ी नजर आएंगे, आपको चहकते मिलेंगे और तन से, मन से, शरीर से स्वस्थ। और आने वाले समय में बूंदी में कोई अंतर्राष्ट्रीय मेडल लेगा, कोई राष्ट्रीय मेडल लेगा और कहेगा कि आज मैं आर्मी में नौकरी करता हूं, रेलवे में नौकरी करता हूं, डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं। कई परिवार के एक डिस्ट्रिक्ट जज मुझे मिली, उन्होंने कहा मैं छुट्टी लेकर दिल्ली बैठी हूं, क्यों? मेरे बेटे को क्रिकेट की तैयारी कराना। आने वाला समय यही है, परिवार का परिवार आके रहेगा और अपने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाएगा। और इसके लिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं यहां पर कहां से आ सकता है, कैसे आ सकता है, योजना बनाई, दिमाग लगाया। मुझे क्या हुआ कि मेघालय के मुख्यमंत्री मुझसे मिलने आए हैं, तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मेघालय में 100 करोड़ का स्टेडियम बना रहा हूं। अब अलग अलग राज्यों के मिलते, मैंने पूछा कैसे बना रहे हो? कि अल्पसंख्यक मंत्रालय से बना रहा हूं। मैंने कहा अल्पसंख्यक मंत्रालय कैसे बनाएगा? तो नहीं, उन्होंने कहा अल्पसंख्यक मंत्रालय भी की योजना है, उससे बना रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, 90% होता है केंद्र का और 10% होता है राज्य का। अब उन्होंने 10 करोड़ रुपए, मैंने, मेरे मित्र थे नकवी जी, उनको बुलाया। मैं, नकवी जी ऐसा हो बना देंगे साहब, कितने का बनाना है? मैंने कंजूसाई से 20 करोड़ का बताया। मैंने 20 करोड़ बताओ, मुझे क्या पता था कि 100 करोड़ लगा देंगे। और फिर राज्य में हमारी सरकार भी नहीं थी, मैंने कहा लगा भी देंगे तो राज्य सरकार से डालेगी एकदम मैं 100 करोड़ का बना दूंगा तो 40 करोड़ के सेंस डालेंगे। तो मैंने कहा पहले 20 करोड़ का एक प्रारंभिक बनाओ। और 20 करोड़ में मुझे 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 5 साल। कोटा में हमारे अजीज को साहब कहते थे स्टेट ट्रक बने, दौड़ने के लिए जरूरी है। क्यों साहब? चौधरी साहब चूरू में बन गया, गंगानगर में बन गया। मैं मंत्री जी के 5 साल तक पीछे पढ़ा रहा। मैं एक स्टेट दौड़ने का ट्रैक नहीं बना सका, 5 साल तक एक एमपी रहते हुए। समय बदल गया, स्पीकर बना। मैंने मंत्री जी को बुलाया, इंडोर स्टेडियम एक नहीं बना पाया, 5 साल एमपी रहते हुए एक इंडोर स्टेडियम।
और मेरी कल्पना नहीं थी कि कोटा में स्टेट ट्रैक बनेगा। मेरा सपना है कि बूंदी में बने और बूंदी में बन गया। राजस्थान में केवल 1-2 जिले होंगे जहां पर बूंदी तो बहुत सोच भी नहीं सकते थे, 15 साल बाद बूंदी का नंबर आता था। कापरेन में इंडोर स्टेडियम सेंक्शन करा दिया, सुल्तानपुर में बना दिया, इटावा में बना दिया, रामगंज मंडी में बना दिया, कनवास में स्वीकृति करा दी। एक के लिए 5 साल पीछे पड़ा रहा, 10 बना रहा हूं 5 साल के अंदर और ज्यादा। तो ये एक मेरी भावना है, आपका सहयोग चाहिए। हम लोगों को मोटिवेशन करें, हमारे नौजवान लड़कों को मोटिवेशन करें, गांव में मोटिवेशन करें। इस 2 साल के अंदर इस सारे स्टेडियम की बेहतरीन स्टेडियम होगा कि एक ऐसा स्थान होगा कि चलो भाई सुबह चलो स्टेडियम बूंदी पास में, वहां चलो कोई कबड्डी खेलेगा, कोई फुटबॉल खेलेगा, कोई टेबल टेनिस खेलेगा, कोई बास्केटबॉल खेलेगा, कोई दौड़ेगा, कोई स्विमिंग पूल में नहाएगा। अब बूंदी में स्विमिंग पूल का सपना तो सोच ही नहीं सकते थे, शायद बहुत दूर का था। अब यहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया। हम भी कोटा में स्विमिंग पूल के लिए बहुत मुश्किल से एक स्विमिंग पूल बना था, दूसरा बनाने के लिए फिर ताकत
देखो तुम लोगों को ये लेना बोल वेरी गुड। साइड में पीछे आओ बेटा मार बजा रहा चल बजा क्या बेटा ₹5.5 करोड़ का क्या ये पूरा प्रोजेक्ट 21 करोड़ का है। आने वाला 21 करोड़ का प्रोजेक्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वह भी चुनाव के बाद इसको 21 करोड़ प्रोजेक्ट करेंगे। आने वाले समय में इस स्टेडियम पर 100 करोड़ रुपए का काम होगा, जो राजस्थान के अंदर अपने आप में एक बेहतरीन स्टेडियम होगा और सारी सुविधाएं, खेल मैदान के खिलाड़ी को सारी सुविधा, जिसमें छात्रावास की सुविधा होगी, दूर दराज के गाँव के लोग आएंगे, यहाँ पर ठहरेंगे और यहीं प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस के लिए रहने की सुविधाओं की आवश्यकता है। उसके लिए यहाँ पर हॉस्टल के निर्माण की भी स्वीकृति है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा और रोजाना दिनचर्या में यहाँ पे बूंदी के शहर के लोग भी आएंगे। एक बेहतरीन सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। तैराक करने वाले बच्चों से बात भी की है बिरला साहब ने, क्या रिस्पॉन्स आया? अभी तैराकी वाले बच्चों से पूछो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है। अब इनको स्विमिंग पूल के लिए कोटा जाना पड़ता था, बूंदी के खिलाड़ियों का अब ये बूंदी के अंदर ही यहाँ पर खेलेंगे। और आप देखो, ये देखिए, आप देखो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल में सब आवश्यकता के अनुसार सारे मापदंड इसमें है। मैं सोचता हूँ क्षेत्र में जैसे बूंदी का पर्यटन के क्षेत्र के अंदर पसार लाइट का आज जलेगी। आने वाले फेज में पसार लाइट और लगेगी। नवल सागर पर फाउंटेन लगेगा, म्यूजिकल फाउंटेन लगेगा, वाटर फाउंटेन लगेगा, ताकि उस वहाँ पर जो देशी विदेशी पर्यटक आते हैं शाम को नवल सागर पर उसका आनंद उठा सकें। यहाँ की जितनी भी पर्यटन विरासत है, उस विरासत को ठीक से देशी पर्यटकों के सामने लाएंगे तो और पर्यटक बनेंगे। मुकंदा नेशनल पार्क, रामगढ़ विषधारी, ये सारी की सारी आने वाले समय के अंदर एक पर्यटकों को, देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र बूंदी कोटा हाड़ौती बनेगा।